मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमएससी फाइनल ईयर की क्लास में कंटिन्यूम के पेपर में एग्जाम्पल बता रही हूँ। कंटिन्यूम मैकेनिक्स रिलेटेड फाइंड दी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ए आई √2 - √2 3 इन दी डायरेक्शन नॉर्मल टू दी प्लेन y1 y2 माइनस y2 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालने हैं, इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। वेक्टर ए आई किस डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द प्लेन। ये जो प्लेन है इसके नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर इसके निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन नॉर्मल टू दी प्लेन इज गिवन एज, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 1 - 1 0। क्लियर? क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं इसका कंपोनेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -1 और y3 नहीं है, इट मीन्स उसका क्या है हमारे पास 0। क्लियर? इसके हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अब हम देखेंगे सिंस द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशियो एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर को किससे डिफाइन करते हैं, ni से। इज गिवन एज क्या रिलेशन होता है इनके बीच का, di और ni के बीच में dr को क्या लिखते हैं, di। तो di और ni के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं, ni इज इक्वल टू di/d। d क्या होता है, d इज इक्वल टू रूट ऑफ di का रूट देखो, कोफिशिएंट्स क्या है इसके, 1 × 1 प्लस -1 × -1 प्लस 0 × 0। तो रिजल्ट क्या आ गया, √2। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमने जो बनाए ni का फॉर्मूला क्या था, di/d। तो di/d मीन्स di हमारे पास क्या है 1 - 1 और 0 और d मतलब √2 हमने निकाल लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/√2 - 1/√2 और 0। ये हमारे पास क्या आ गए, ni। तो हम क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर a along यूनिट वेक्टर इज, क्या होंगे कंपोनेंट्स, क्या निकालेंगे, ai ni मीन्स a1 n1 a2 n2 a3 n3। तो यहाँ पर पुट करेंगे a1 n1, a1 क्या है √2 और n1 क्या है हमारे पास 1/√2। ये n1 हो गया, ये a1 हो गया। ऐसे ही a2 कितना है हमारे पास -√2 और n2 कितना है -1/√2। a3 कितना है 3 और n3 कितना है 0। तो इसको सॉल्व करो, 1 + 1 क्योंकि थर्ड तो 0 हो गया। तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास 2। तो ये हमारे क्या आ गए, ai ni इसके कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर a अलोंग द यूनिट वेक्टर जो हमें फाइंड करना है। रिजल्ट क्या है हमारे पास 2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्थोगोनल कंडीशंस। ऑर्थोगोनल कंडीशंस क्या होती हैं, देखिए, ऑर्थोगोनल कंडीशन इज दैट DC बिटवीन, DC मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, 12th में हमने पढ़ा हुआ है वही बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बिटवीन दी 2 सेट्स, कि किन्हीं 2 सेट्स के बीच के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, कार्टेशियन एक्सिस, जो कार्टेशियन एक्सिस होते हैं मस्ट सेटिस्फाई दी कंडीशन, मस्ट सेटिस्फाई दी
कंडीशन कि वो इस कंडीशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। नंबर 1, ए आई डैश इक्वल टू ए आई जे ए जे, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है जिसके लिए कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई। सिमिलरली सेकंड पार्ट, ए आई जे डैश इज इक्वल टू ए आई एम ए जे एन ए एम एन, ये हमारे पास है सेकंड ऑर्डर का टेंसन। थर्ड है, थर्ड ऑर्डर का जो टेंसर है ए आई जे के डैश इज इक्वल टू ए आई एम ए जे एन ए के आर ए एम एन एल, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑर्थोगोनल कंडीशंस, ये फर्स्ट ऑर्डर टेंसर के लिए है, ये सेकंड ऑर्डर टेंसर के लिए है, और ये हमारी थर्ड ऑर्डर टेंसर के लिए ऑर्थोगोनल कंडीशंस हैं जिसका हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे।